हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके। वेलकम बैक टू द चैनल जितेंद्र आर्य क्लासेस। तो जैसा आप जानते हैं हमारे चैनल से जो है क्लास 9, 10th, 11th, 12th चारों क्लास की जो है मैथ्स की जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। और देख लिए, मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ इसमें से एमसीक्यूज आपके 100% आएंगे और हर एक चैप्टर के जो है बनाए जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये हमारी जो चीज़ है ये क्लियर हुई होगी। अब हम चलते हैं। देखिए, ये जो आपका सीबीएसई का टर्म फर्स्ट का एग्जाम हो, अदर बोर्ड्स का हो, स्टेट बोर्ड्स का या एनआईएस बोर्ड का, सबके लिए ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। पहला क्वेश्चन क्या है कि सारे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं अगर वो क्या हो आपका, फर्स्ट का क्या है, इक्विलैटरल, यानी कि जिसके तीनों एंगल क्या होते हैं आपके 60-60 के। तो इसका आंसर तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आपका फर्स्ट का क्या आएगा, सी ऑप्शन जो है निकल कर आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये क्या कहता है, साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन रेशो 4:9। तो ये कह रहे हैं कि जो सिमिलर ट्रायंगल हैं उनकी जो रेशो है वो 4:9 है। तो ये क्या कह रहे हैं कि एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स। तो आपको पता है साइड का स्क्वायर होता है, एरिया जो होता है उसकी रेशो निकालनी होती है। तो 4 का स्क्वायर 16, तो आप देखेंगे डी ऑप्शन जो है आपकी निकल के आ रही है। 9 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 81 आ रहा है। तो इसमें ज़्यादा आपको, ठीक है ट्रायंगल का चैप्टर स्टूडेंट्स टफ समझते हैं, लेकिन एमसीक्यूज में ये बिल्कुल आपका ईजी चैप्टर जो है होने जा रहा है। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये आपका जो है चैप्टर 6 है एनसीईआरटी के हिसाब से, जिसका नाम है ट्रायंगल, और 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है आपका, डी ई जो है वो दे रखा है, पैरेलल दे रखा है बीसी के, और ए बी 5.6 है और ए डी 1.6 है। तो ए डी की वैल्यू कितनी होगी, 1.6। और ए बी, तो ए बी की वैल्यू तो हमें चाहिए नहीं, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, बी डी की। तो बी डी की वैल्यू कितनी है, 5.6 में से 1.6 को लेस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 4। अब आपसे पूछ रहे हैं इसकी और इसकी रेशो क्या होगी। तो आप सीधा सा क्या बताएंगे इसके अंदर, 1.6 अपॉन में 4 इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। जब आप इसका पॉइंट हटाएंगे 0 लग जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, अगर 8 की टेबल पढ़े, 8 2 जा और 8 कितना आ गया, 5 जा, यानी कि 2 और 5 की रेशो आ गई। तो थर्ड जो ऑप्शन है, थर्ड क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है आपका, ए आ रहा है। और ये हमारा जो है क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो देखिए बहुत ईजी तरीके से आपको बता रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में। अब हम चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है आपका। देखिए बीपीटी थ्योरम का यूज होगा इसमें, x माइनस 2 अपॉन में 3x, तो 3x हो गया। और यहाँ से हो गया x प्लस में 2 अपॉन में क्या हो गया, 9x। तो आप देखेंगे यहाँ से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आप इसको जो है मल्टीप्लाई जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है कर सकते हो, 3 से भी और कैंसिल कर सकते हो। यहाँ 1 आ जाएगा, 3 1 जा और 3 3 जा, ये नीचे से नीचे की डिजिट इसमें कट जाती हैं जब आपका इक्वल का साइन होता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3x हो गया, यहाँ 3 2 जा 6 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, x प्लस में 2 हो गया। अब आप देखेंगे 3x में से जब x को लेस करेंगे क्या आ जाएगा, 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, यानी कि x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, यहाँ पर 4 निकल के आ रही है, आप देख सकते हैं। तो फोर्थ जो ऑप्शन है उसका आंसर भी क्या है आपका, जो है ए ऑप्शन जो है इसकी आ रही है। और इसका यानी फोर्थ ऑप्शन का आंसर क्या है, 4 है। अब हम चलते हैं और आगे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 5th है। हम इसको देखते हैं। ये आपका क्या दे रखा है, दो आपका क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स दे रखे हैं, और उसमें से डी ई एफ का एरिया जो है आपको 100 दे रखा है, और ये साइड की रेशो दे रखी है। तो देखिए स्पेस इसमें जो है कुछ आपका दिक्कत आती है, क्योंकि इतने छोटे स्पेस के अंदर जो है लिखना आपका, फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं। ये क्या है, डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर अपॉन में डी ई स्क्वेयर। तो आप देखेंगे यहाँ पर ए बी सी के बदले हम क्या है, अभी ए बी सी लिख देंगे, और डी ई एफ कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। देखिए एमसीक्यू है तो हम एमसीक्यू की तरह से फास्ट स्पीड से आपको करा रहे हैं। और यहाँ स्क्वायर लगाना है इसका 1/2 का, तो ये 1/4 हो जाएगा। अब आप देखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी, यानी कि अगर हम इसका एरिया निकालेंगे ए बी सी का, तो ये 100 उधर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 100 अपॉन में 4। जब इसको डिवाइड करेंगे हम
तो इसका आंसर आ जाएगा 25। तो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है उसकी ऑप्शन क्या आ रही है, आपकी बी आ रही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग जो है आपके क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो है 6 पर। तो देखिए इसमें कह रहे हैं कि आपका 3 साइड दे रखे हैं और ये उनकी रेशो है, देन एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड। तो यानी कि ये कह रहे हैं जो सबसे लंबी साइड है उसके सामने का एंगल बताइए। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कहीं इसमें पाइथागोरस ट्रिक तो नहीं लग रही है। तो आप देखेंगे इसको सॉल्व करके आपका क्या होगा। चलो ए को 1 मिनट के लिए, ये 5a² इक्वल टू 4a² और प्लस में 3a²। ये पाइथागोरस होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको एक साइड लिख देते हैं, बाकी का सम एक साइड लिख देते हैं। ये हो गया 16a² और ये हो गया 9a²। तो 25a² और 25a²। तो ये हमारा क्या लग रहा है आपका बीपीटी, इस बीपीटी नहीं सॉरी, इसमें क्या है पाइथागोरस थ्योरम जो है आपकी लग रही है। अब हम क्या करेंगे कि लार्जेस्ट जो साइड होती है जिसमें पाइथागोरस होती है, तो उसके सामने का जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारे पास जो है पाइथागोरस थ्योरम इस तरीके से आ सकती है। छठा क्वेश्चन भी हमारा जो है क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका जो है इसमें दे रखा है, देखिए इसको हमने जो है आपका सॉल्व करके पहले से ही बता रखा है। ये बाइसेक्टर थ्योरम के नाम से फेमस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। ये क्या है, ये जो एंगल है इसका बाइसेक्ट जो है किया गया है, यानी कि ये और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। तो ये जो है बाइसेक्टर थ्योरम जो है इसका फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए साइड कौन सी है, ये बी डी अपॉन में डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी। तो इस फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे इनकी वैल्यू 4, 3, 6 और ए सी, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 18 अपॉन में 4, जो कि किसके इक्वल है, आपका 4.5 के इक्वल है। तो सेवंथ जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन क्या आएगा, आपका ए आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 है। तो 8 क्वेश्चन में हम देखते हैं साफ साफ कि डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर। तो देखिए इसमें हमें ये पता लगाना है कि ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड आपस में पैरेलल है या नहीं है। तो उसके लिए सीधी सी बात होती है कि हमें क्या करना है, चाहे तो आप क्या कर लीजिए, इन दोनों साइडों का मल्टीप्लाई और इन दोनों साइडों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए 8 3 जा क्या होता है 24 और 4 6 जा 24। तो ये एक ट्रिक होती है, अगर इसमें किसी में x की वैल्यू भी पूछें तो आप बता सकते हो। तो इसमें क्या होगा, 8th का ए ऑप्शन होगा भाई, ए बी पैरेलल किसके है, डी सी के। तो ये आपका जो है क्वेश्चन जो है इस तरीके से करना है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चन नहीं दिखाई देंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। तो देखिए ये भी आपका जो है बहुत ही बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है, इसमें बच्चे जरूर कंफ्यूज होते हैं। देखिए एक तो ट्रायंगल है इसमें ये, और एक ट्रायंगल बन रहा है ये, तो स्टूडेंट इसमें बीपीटी लगा देते हैं, वही हमने नहीं करना। देखिए आपका एक्स अपॉन में ए हो गया, पहले हमने इसमें पुट करा एक्स अपॉन में ए, और इधर अब क्या करा हमने, सी आ जाएगा दूसरी साइड में। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, सी अपॉन में बी लिख देते हैं, लेकिन आपने नहीं करना, क्योंकि बड़ी जो ट्रायंगल की साइड है वो क्या है, बी प्लस सी है। तो हम बी प्लस सी लिखेंगे, यही सबसे मेजर चीज है। ए उधर चला जाएगा, ए सी अपॉन में बी प्लस सी। तो इस तरीके से हमारा जो 9th का आंसर आ रहा है, आप देखेंगे वो बी ऑप्शन से मैच हो रहा है, यानी कि 9th का आंसर आपका क्या आएगा, बी आएगा। अब हम चलते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 10th। तो 10th क्वेश्चन में देखें क्या हो रहा है, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखिए ये आपका जो है प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक पेज इसको पूरा सॉल्व करने में लग जाता है। इसलिए इस पे जो है आपको पता है कि इस वीडियो में लिमिटेशन होती है कि इतना सारा लिख नहीं सकते हैं। तो आप इसका आंसर, क्योंकि वहां तो आपको एमसीक्यू करना है, तो ये वाला जो है प्रूव दैट वाला ऑप्शन जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। इक्विलैटरल ट्रायंगल है और बीसी जो है ट्राइसेक्ट कर रही है, बीसी ये जो है BC इज ट्राइसेक्टेड एट D, यानी कि ये जो पॉइंट है ये इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये 2 है रेशो और ये 1 है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन का आंसर यही आएगा। ये मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप इसको जो है NCERT की बुक से सॉल्यूशन इसका देख सकते हो। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 11। तो 11 क्वेश्चन में क्या हो रहा है,
देखिए एरिया के बारे में तो बच्चों को पता होता है, पेरीमीटर में बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम सीधी सी बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, ए बी सी का पेरीमीटर दे रखा है और अपॉन में क्या है, एल एम एन का पेरीमीटर दे रखा है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी और अपॉन में, यानी कि इनकी रेशो में स्क्वायर नहीं होता, इनकी रेशो में सिंपल क्या हो जाता है, सवाल हो जाता है। तो हम इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पर ए बी सी के बजाय कितना आ जाएगा 60 और यहाँ आ जाएगा 48 और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए बी कितना दे रखा है पता नहीं, पूछा गया है, एल एम कितना है आपका 8 है। तो आपको कई बार बता रखा है जब बीच में इक्वल का साइन हो तो नीचे वाले से नीचे वाले को काट सकते हैं, यहाँ 6 आ जाएगा और 6 को क्या है 10, यानी कि ये आपकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, आप इसको देख सकते हो। 11 का ऑप्शन क्या आ गया आपका, जो है सी। अब हम और आगे जो है देखते हैं, आपको अगर एक बार समझ नहीं आए वीडियो को 2-3 बार देखिए और एग्जाम्पल फॉर्मूले कर लीजिए, आपके बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे, पूरे आउट ऑफ 40 में से 40 आप ले सकते हो। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर है 12 में क्या है, देखिए सबसे पहले आपसे पूछ रहे वैल्यू ऑफ सी, तो ये सी की वैल्यू, ये कह रहे दोनों जो हैं एक जैसे हैं, सिमिलर है। यहाँ पर ये देखिए आपको सिमिलर दे रखा है, तो आपको सी निकालना है। सी के लिए पहले 3 एंगल हैं तो 2 तो पता होने चाहिए ना, तो ये 56 है, जब ये सिमिलर है तो इसी जगह पर ये 56 आ जाएगा। और अब आपने क्या करना है, सी निकालना है। तो आपको पता है 180 में से हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को लेस कर देते हैं, तीसरा आ जाता है, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180 होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 101। तो आप जब 180 में से 101 को लेस करोगे तो 79 डिग्री आपका क्या है, आंसर आएगा। अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13। तो ये 13 क्वेश्चन के अंदर क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल की लेंथ कितनी है 16 और 12 है। तो देखिए हमने क्या है, इसमें क्या कर दिया, ये लंबा वाला है तो इसको 16 का आधा कितना हो गया 8 और ये 12 का हाफ कितना हो गया 6, क्योंकि ये पूरा कितना हो जाएगा 12, तो ये 6 रह जाएगा। अब आपसे पूछ रहे पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना निकलेगा, ये 8 है, ये 6 है। बीपीटी का आप इसमें यूज़ ना करके पाइथागोरस का यूज़ करोगे तो इसका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब ये 10 है तो चारों साइड मिला के जो है आपकी क्या हो जाएंगी, या तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 40। तो 13 का क्या आएगा ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन जो है। देखिए आपसे बातचीत कम हो पाती है वीडियो के टाइम पे, क्योंकि एक तो आपके पास भी टाइम कम है और वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट हो, क्योंकि नए वीडियोस को स्टूडेंट्स ज़्यादा नहीं देखते हैं और ज़्यादा लंबे भी नहीं देखते हैं, इसलिए हम आपको ये यूट्यूब पे सबसे शॉर्टेस्ट वीडियो मिलेंगे, आपको इससे छोटे वीडियो आपको मिलेंगे नहीं जिसमें 20 या 21 क्वेश्चन MCQ आपको इतने कम टाइम में बताए जाए। तो देखिए आपके एग्जाम के टाइम को भी ध्यान रखा जा रहा है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि ये एक वर्टिकल स्टिक है, तो ये क्या है आपका 20 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसकी परछाई 10 बन रही है। और ये कह रहे हैं अगर किसी की परछाई जो है 50 बन रही है तो वो इसकी ये कितनी होगी जो लेंथ है टावर की, तो सीधी सी है, ये 10 का डबल 20 हो गया, 50 का डबल कितना हो जाएगा 100। तो दिमाग लगाने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, आप क्या है इस तरीके से इसका आंसर 100 लिख सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको बता रखा है कि क्वेश्चन देखते ही आप उनको सॉल्व कर दो। अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15 में। एक पर्सन है 24, आपका किधर की तरफ जाता है, वेस्ट की साइड, तो वेस्ट डायरेक्शन इधर होती है, एंड देन 70 मीटर ड्यू नॉर्थ, और फिर किधर को जाता है आपका, इधर की तरफ चला जाता है 7। वैसे आप इस फिगर को जो है ऐसे बना सकते थे कि एक पर्सन ऐसे जा रहा है आपका 24, और ये क्या है फिर नॉर्थ की तरफ जाता है आपका कितना 7 मीटर। तो ये आपसे जो है पूछा जा रहा है भाई कितना है, ये कितनी होगी साइड। तो देखिए थोड़ा बहुत तो प्रिंटिंग मिस प्रिंटिंग हो जाती हैं। तो ये कह रहे हैं कि आपका कितना दूर है वो स्टार्टिंग पॉइंट से, तो आप देख सकते हैं इसका स्क्वायर बीपीटी का यूज़ करना आपको आता होगा, 625 आ जाएगा इसका स्क्वायर, और यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका 25। तो देखिए हम तो एक्सपीरियंस के बेस पे बता देते हैं, आप इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 15 का ऑप्शन क्या आएगा आपका, सी आएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमने क्या है कर लिया है। अब हम चल रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका कौन सा आ रहा है 16। इसमें भी आपका क्या एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है 8 और ये 6 दे रखी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि डायगोनल है, तो डायगोनल आपको 8 और 6 से पहले ही बता चुके हैं कि ये 10, इसमें भी पाइथागोरस लगेगा क्योंकि इसमें क्या हो रहा है आपका कि ये 90 डिग्री का होता है रेक्टेंगल के अंदर। तो ये कितना हो गया 10, तो डायगोनल कितना हो जाएगा
10 तो 16 का आपका ये सी को ऑप्शन आ जाएगा। तो अब जो है आपका नेक्स्ट आ रहा है 17 आप देखेंगे इसमें ये कह रहे हैं ये दे रखा और ये दे रखा है, तो कौन सा जो है ट्रायंगल आपका जो है सूट करेगा। तो देखिए मैंने इसमें पहले ही ऑप्शन लगा दिया ए बी सी। तो आप देखेंगे पहला अक्षर ए, फिर बी और सी, तीनों का पहला अक्षर ए बी सी है। तो नीचे से भी आपको क्या यही सीक्वेंस उठानी है कि डी एफ ई। तो देखिए डी एफ ई किसके अंदर आ रहा है आपका, ये आ रहा है डी एफ ई आ रहा है आपका ए ऑप्शन के अंदर। तो हमारा जो इसका 17 का ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा आपका ए आएगा। आई होप आपको जो है क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर जो है 18 पर। तो 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ए बी और डी ई। ओके, अब क्या है इसमें पहले सीक्वेंस देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ। तो ए बी सी और डी ई एफ सीक्वेंस इसमें ठीक है, और ए बी और क्या कह रहे हैं आपका डी ई। अब कह रहे हैं बी सी, यानी कि बी सी और क्या है ई एफ। तो ये कह रहे हैं इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहे हैं बी और ई एंगल इक्वल होंगे। तो देखिए करेक्ट तो यही लग रही है। बाकी पूछ रहे हैं आपका ए और बी, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बी और डी, क्योंकि ये सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रही, ये भी करेक्ट नहीं है। ए और एफ, तो ये भी नहीं है। तो ये इधर का ए और डी होता तब हो जाता है ये, तो ये भी आपकी ऑप्शन गलत है, यानी कि ए हमारी करेक्ट है 18 की। अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट आपका कौन सा है 19। जब हम 19 क्वेश्चन नंबर में जाएंगे तो यहां से क्या देखा जा रहा है आपका, ए बी सी और डी ई एफ आर सिमिलर एंड ए बी 4 है, डी ई आपका। तो देखिए ये दोनों हमें दे रखे हैं, ये 9 है ये 12 है। कह रहे पेरीमीटर निकालो, यानी कि 8 नहीं दे रखा, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसमें एक आइडिया लगाइए, ये 6 है और ये इसका क्या है 9 है। तो इसकी जो रेशो होगी वही रेशो किसकी होगी आपका, ये जो 8 निकालने वाले की है। तो हम पहले क्या करते हैं 6/9 लिख लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, मान लिया ये अभी तो निकला है नहीं, हमने आंसर लिख दिया है, तो क्या हो जाएगा x/12, क्योंकि उसका तो दे रखा है यही वाला ये और ये जो दे रखा है। तो हम क्या करेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे 12 6 जा कितना हो जाएगा 72, और 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9 कितना आ जाएगा 8। तो ये आपका x की वैल्यू कितनी आ गई 8, ये इस तरीके से निकाला गया है। फिर पेरीमीटर पूछा है ए बी सी का, तो हमें इससे ही मतलब है, तीनों को ऐड कर दीजिए, 8 और 4 12, 12 और 6 18। तो 19 का जो ऑप्शन है डी आएगा और उसका आंसर है 18। अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 20। तो 20 में हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल 2 ट्रायंगल्स। तो देखिए सबसे पहले क्या है इसमें, ए ये ट्रिपलेट है ये है, और एस ये भी जो है आपका है, दो साइड अगर प्रोपोर्शनल है, और एस है तो ये भी आपका है। तो इसमें क्या है आपका कि भाई हम जो है इस ऑप्शन का जो है क्या है नोटा है, यानी कि नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं है। यानी कि हमारी जो ऑप्शन होगी वो क्या है आपका इसमें, यानी कि आंसर कौन सा आ रहा है, तो यानी कि इसमें जो सिमिलरिटी है वो सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम या तो इसको आंसर में जो है आंसर लिख सकते हैं, तो यानी कि इसके अंदर क्या है ऑल, अगर हम ऑप्शन देखें आप ऑल भी लिख सकते हो, नोटा भी लिख सकते हो। तो ये आपका क्या है 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यही आपके वीडियो के अंदर जो है, अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो आप अपने फ्रेंड्स को जो है इसको बता सकते हो, और जो है आपका क्या कर सकते हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।